Very good afternoon, class ninth. How are you all? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। बेसिकली आजकल आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ कमेंट में नेम वगैरह लिख रहे हैं। अच्छी बात है। एंड श्लोक भाई, आप तो गायब ही हो गए हैं। ठीक है, तो पता चला है कि आप अदर सब्जेक्ट्स में आप जो है कमेंट वगैरह करते हैं, क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो आप बायो सेक्शन पे भी ध्यान देना है, सभी पे ध्यान देना है आपको। ओके। बाकी आराध्या, खुशी, आकृति पटेल, करिश्मा, खुशी, आदित्य आनंद, ऐसे शिवम सिंह का भी आजकल नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ये बाकी आदित्य आनंद, बाकी गर्ल्स हैं, इन सब का कमेंट्स आता है। लगता है कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके नोट्स सारे चेक होंगे। फिर उस समय एक्सक्यूज़ नहीं आना चाहिए कि भाई हमने नहीं किया, हमने वीडियो नहीं देखा, पूरा नहीं देखा। ठीक है, तो इस तरह की एक्सक्यूज़ेस से आप अवॉइड करेंगे, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस तो चल रहे हैं। उस समय कोई कहे कि क्लासेस नहीं चला है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है बच्चों। ओके। प्रसन्नता होती है, कुछ गर्ल्स जो होते हैं इसके लिए बड़ा आगे रहती हैं। करिश्मा का पहले 2-4 दिन नहीं आया, लेकिन वो अब लगातार वीडियोस को देख रही हैं, मेहनत कर रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आराध्या भी हमको लग रहा है 1-2 दिन बीच में कहीं गायब हो गई थी, लेकिन फिर वापस से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आदित्य आनंद का रेगुलर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, लेट्स कम टू द पॉइंट अबाउट द क्राइसोफाइट्स। ओके, इन प्रीवियस क्लास यू नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। अब क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। क्राइसोफाइट्स, ठीक है। First point says that this group includes diatoms and golden algae, also known as desmids. और इस ग्रुप के ये ग्रुप जो होता है इंक्लूड करता है डाईएटम्स, ठीक है, एंड गोल्डन एल्गी, ऑल्सो नोन एज डेस्मिड्स। इसको डेस्मिड्स भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको डेस्मिड्स भी कहा जाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दे आर फाउंड इन फ्रेश एंड मैरीन वाटर। ओके, ये दे आर फाउंड इन फ्रेश एंड मैरीन वाटर, माइक्रोस्कोपिक, फ्लोट विथ वाटर करेंट विच आर नोन एज प्लैंक्टन्स। इसको हमने डिस्कस किया था, इसको प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये क्या होते हैं? चीप प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है। इन डाई एटम सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक सॉफ्ट बॉक्स। ये सॉफ्ट बॉक्स की तरह हमने कल डिस्कस किया था अबाउट द, हम फिर से रिव्यू करा देते हैं इसको। सॉफ्ट बॉक्स वॉल ऑल्सो कंटेन्स सिलिका, so diatoms left behind the large amount of cell wall deposited in their habitat. Okay. आप यहाँ देखिए। ओके। ओके, what it says, because they are gritty so they are used in filtration of oil and syrup. ठीक है, इनको फिल्ट्रेशन के लिए इसका यूज़ होता है। चलिए, वी विल डिस्कस अबाउट द डाइनोफ्लैजिलेट्स। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज they possesses two dissimilar flagella arising from the ventral cell site on transverse and other longitudinal flagella. ठीक है, हम यूग्लिनॉइड्स तक पढ़े थे। ठीक है, तो इसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं। फ्लैजिला सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द अदर आउटर सरफेस। नव यूक्लिनॉइड्स भी आपने पढ़ा था। आज हम थोड़ा बात करेंगे स्लाइम माउल्स के बारे में। ठीक है, they are saprophytes living on decaying twigs and leaves. Under suitable conditions, they form aggregates called plasmodium, which may grow and spread over the several feet. ठीक है, ये सुटेबल कंडीशन में होते हैं
और एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि ग्रो करते हैं एंड सेवरल फीट तक ये क्या करते हैं, स्प्रेड होते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, हैव एमीबॉयड नेचर, दैट इज फिजारम. ओके, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है और एमोबॉयड नेचर का होता है, और एग्जांपल के तौर पे फिजारम. चलिए प्रोटोजोआन्स हम देखते हैं. ओके, प्रोटोजोआन्स, दे ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स एंड मोस्ट प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स. प्रोटोजोआन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो कि दूसरे पे निर्भर रहते हैं. And most primitive relatives of the animals, they have four major groups on the basis of how they move. ठीक है, उनके पास 4 मेजर ग्रुप्स हैं किस तरह से वो मूव करते हैं. पहले ए वाला देखते हैं, एमीबॉयड्स, फ्लैजिलेट्स, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स. ठीक है बच्चों, फर्स्ट हम देखते हैं एमीबॉयड्स. दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी और इन मोस्ट सॉइल. फ्रेश वाटर में एमीबर्ड्स रहते हैं या फिर समुद्र में, या मोस्ट सॉइल, जो नमी वाला सॉइल होता है ना, जिसमें आपका नमी होता है, उस तरह की मिट्टियों में ये रहते हैं. ठीक है भाई, चलिए. दे फॉर्म स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर लोकोमोशन एंड टू कैप्चर देयर प्रे, जस्ट लाइक अमीबा एग्जाम्पल के तौर पे, है ना. हमने पढ़ा था इसको कि वो स्यूडोपोडिया क्रिएट करता है, स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है जो कि फॉल्स फिट होता है, और लोकोमोशन और कैप्चर, प्रे को कैप्चर करने में वो मदद करता है. स्यूडोपोडिया स्पेलिंग आपकी पी से शुरू होती है. फ्लैजिलेट्स, दे फ्लैजिला, फ्री लिविंग और पैरासाइट, फ्री लिविंग होते हैं. ठीक है, उसके बाद ट्राइपैनोसोमा इज अ फ्लैजिला, पैरासाइट्स कोजिंग स्लीपिंग सिकनेस. स्लीपिंग सिकनेस ये क्या करते हैं, कोज करते हैं. नाउ सी सिलिएटेड, दे आर एक्वेटिक हैविंग सिलिया फॉर लोकोमोशन. और एक्वेटिक होते हैं ये, मैरीन होते हैं. ठीक है बच्चा, और इनके पास सिलिया होता है जो कि इनको मूव कराने में मदद करता है, जस्ट लाइक पैरामीशियम. ठीक है, ये पैरामीशियम. नाउ स्पोरोजोन्स, स्पोरोजेंस पैथोजेनिक्स और पैरासिटिक प्रोटिस्ट, दैट इज प्लाज्मोडियम. ठीक है, प्लाज्मोडियम. Okay, in this class we studied these points. Now in the next class we are going to study about the kingdom fungi 3.5 में. Okay, so I hope कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, और आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे. Okay, for this class that's all. Thank you.